हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब की बार सीटेट पार के इस महाक्रांतिकारी बैच में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बाल विकास के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है वो देख चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आया कैसे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका विषय क्षेत्र क्या क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या क्या है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे सीटेट, रीट, एसटेट, यूपीटेट किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी या फिर ब्रह्मा अस्त्र के समान जो है वो आपको काम देने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस किस मुद्दा पे करेंगे मेरे सखा। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए हेडिंग बनाइए और मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। नोट्स क्या है मेरे सखा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं मेरे सखा? हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति पर। क्या आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान आया कैसे, शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा क्या होगा, ये तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। मेरे सखा शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना मेरे सखा कि सर शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति हुआ कैसे। आपको बता दें, पहले आप सुन लीजिए, फिर एक एक बात जो है हम लिख करके आपको समझा देंगे। आपको पता होगा मेरे सखा एक विद्वान थे जिनका नाम था रूसो। क्या नाम था? रूसो नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम था इमाइल। तो रूसो नाम के एक विद्वान हुए जिनके पुस्तक का नाम क्या था? इमाइल। और उस रूसो ने इमाइल पुस्तक में लिखा था कि एक बालक जो है वो पुस्तक के समान होता है। बालक किसके समान होता है? पुस्तक के समान होता है। अतः प्रत्येक शिक्षक को बालक को जो है अधोपांत पढ़ना चाहिए। और रूसो के इन्हीं बात का प्रभाव जो है अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक के मानस पटल पर पड़ा। और थॉर्नडाइक महोदय जो है वो क्या किए, रूसो के इसी विचार से प्रभावित होकर के जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कर दिए, जन्म दे दिए। शिक्षा मनोविज्ञान की जो है अध्ययन करना शुरू कर दिए। तो आपसे कोई पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका जनक किसे कहते हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर आप देंगे मेरे सखा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इस शिक्षा मनोविज्ञान का अगर जनक की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान की किसकी बात करें, जनक की बात करें, तो साधारण सा उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे थॉर्नडाइक। क्या नाम बताएं मेरे दोस्त? थॉर्नडाइक महोदय जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा दोस्त कि ये थॉर्नडाइक जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे। आपको बता दें ये थॉर्नडाइक साहब जो थे वो थॉर्नडाइक साहब जो हैं वो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे मेरे सखा? ये थॉर्नडाइक महोदय जो हैं वो अमेरिकी विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? अमेरिकी विद्वान थे। आपको क्या बताया मेरे सखा कि थॉर्नडाइक जो है ना, ये थॉर्नडाइक के मानस पटल पर, थॉर्नडाइक के किस पटल पर? मानस पटल पर किसका प्रभाव था? तो प्रसिद्ध प्रकृतिवादी, थॉर्नडाइक के मानस पटल पर प्रसिद्ध प्रकृतिवादी, प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक, क्या नाम बताएं? रूसो। रूसो का क्या था? प्रभाव, या रूसो का प्रभाव पड़ा। ठीक है मेरे सखा। क्या बताएं कि थॉर्नडाइक महोदय जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। थॉर्नडाइक महोदय अमेरिका के रहने वाले थे और थॉर्नडाइक महोदय के मानस पटल पर जो है वो प्रसिद्ध प्रकृतिवादी
प्रकृतिवादी यानी नेचर से संबंधित जो विचारक थे जिनका नाम था रूसो, उस रूसो का क्या था, प्रभाव था। आपको क्या बताएं मेरे सखा, आपको ये बताएं कि रूसो जो थे ना, ये रूसो नाम के जो विद्वान थे, रूसो ने अपनी पुस्तक, आपको क्या बताया मेरे दोस्त, रूसो ने अपनी पुस्तक, रूसो की पुस्तक का नाम क्या बताएं, रूसो ने अपनी पुस्तक, अभी आप बताइए मेरे सखा कि रूसो का पुस्तक का नाम अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे, रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल, नाम याद रहेगा ना मेरे दोस्त, इमाइल। इमाइल जो है वो किनकी रचना है, रूसो साहब की रचना है। तो रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में, किस पुस्तक में, रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में कहा है, कहा है बोलो तो लिखा है, आप कहा है कहिए, लिखा है कहिए, क्या कहा है मेरे सखा, रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में कहा है कि एक बालक जो है, आइए दोस्तों इसको अलग कलर में लिखते हैं ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। क्या कहा, एक बालक क्या होता है, एक बालक पुस्तक के समान होता है, एक बालक जो है वो पुस्तक के समान होता है, अतः शिक्षक को अतः शिक्षकों को उसे अधोपांत पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या बताएं मेरे सखा, रूसो जो थे, रूसो अपनी पुस्तक इमाइल में क्या कह रहे हैं, रूसो महोदय अपनी पुस्तक इमाइल में कह रहे हैं कि एक बालक जो होता है वो किसके समान होता है, पुस्तक के समान होता है। इसीलिए शिक्षकों को बालक को अधोपांत, चैप्टर वाइज, जैसे एक बुक है, उस बुक का आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए, जब तक दूसरा चैप्टर नहीं पढ़िएगा दूसरा चैप्टर का भावार्थ नहीं समझ पाइएगा, तीसरा चैप्टर नहीं पढ़िएगा तो तीसरा चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है वो आप नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए एक बालक को जो है, एक बालक को समझने के लिए जरूरी है कि शिक्षक उसको चैप्टर वाइज यानी एक एक पहलू पे ध्यान देते हुए समझने की कोशिश करे। इनके इन्हीं बातों का प्रभाव जो है वो किस पे पड़ा, थॉर्नडाइक पे पड़ा। किस पे पड़ा मेरे सखा, थॉर्नडाइक पे पड़ा। और थॉर्नडाइक महोदय जो हैं उन्होंने क्या किया, शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका नींव डाल दिए। और शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक साहब क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। तो अभी तक आपको क्या बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक के मानस पटल पर सबसे ज्यादा प्रभाव किनका पड़ा, रूसो का पड़ा। रूसो कौन सा पुस्तक लिखे थे, रूसो के पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था इमाइल। और इमाइल में रूसो साहब क्या कह रहे हैं कि एक बालक जो है वो क्या होता है, एक पुस्तक के समान होता है। अतः सभी शिक्षकों को बालक को कैसे पढ़ना चाहिए, अधोपांत पढ़ना चाहिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे की चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब देखते हैं मुद्दा ये है सखा कि हम लोग अभी तक बस ये देखें कि थॉर्नडाइक महोदय को शिक्षा मनोविज्ञान का हम लोग जनक बोल दिए। फिर थॉर्नडाइक महोदय के मस्तिष्क पर जो है वो रूसो का प्रभाव था। रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में कहा कि प्रत्येक बालक जो है वो पुस्तक के समान होता है, इसलिए शिक्षक को उस बालक का जो है अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। लेकिन मुद्दा यह है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शुरू कहाँ से हुआ है और कब शुरू हुआ, ये मुद्दा है ना मेरे सखा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आपको बता दें मेरे दोस्त कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, उस शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुआ। कहाँ से हुआ, अमेरिका से हुआ। और किसने किया तो आपको पता होगा मेरे सखा, थॉर्नडाइक महोदय किए थे। कब किए थे, 1900 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1900 ईस्वी में। तो आप क्या लिखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत सर्वप्रथम 1900
थोड़ा सा इधर कर देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक के प्रयासों से हुआ। आपसे कोई पूछे कि बताइए, अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि बताइए शिक्षा मनोविज्ञान जो है, उस शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत जो है किस देश से हुआ था? भारत से हुआ, चीन से हुआ, सऊदी अरब से हुआ, जापान से हुआ, कहाँ से हुआ? तो आप क्या कहेंगे मेरे सखा? शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत जो है सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक महोदय किए। लेकिन कहाँ से किए? तो आप कहिएगा अमेरिका से किए। कहाँ से किए थे? अमेरिका से किए। किसने किया? थॉर्नडाइक साहब किए। कब किए? 1900 ईस्वी में किए। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक महोदय के प्रयास से हुआ, जो कि अमेरिका से क्या हुआ था मेरे सखा? शुरू हुआ था। अब मुद्दा ये आता है मेरे दोस्त कि शिक्षा मनोविज्ञान का शुरुआत तो हो गया, फिर अब देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका यूज कैसे करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। पहले हम लोग यूज कैसे करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का? तो मुद्दा तो ये है कि शिक्षक जब तक प्रशिक्षित नहीं होगा, हम लोग शिक्षक को क्या करते हैं? प्रशिक्षण देते हैं। आप अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप शिक्षक प्रशिक्षण लिए होइएगा, अर्थात आप टीचर ट्रेनिंग तो किए होइएगा ना मेरे दोस्त। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुआ? सबसे पहले आप ये सोचिए। तो मुद्दा ये आता है कि शिक्षक प्रशिक्षण की जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ और किनके प्रयासों से शुरू हुआ? तो देखिए सबसे पहले जो टीचर को ट्रेनिंग देने का शुरुआत हुआ था। टीचर ट्रेनिंग तो जानते हैं ना, अभी टीचर ट्रेनिंग किए होइएगा। तो बताइए सबसे पहले शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से ही शुरू हुआ था। किनके प्रयासों से हुआ? तो अमेरिका में एक विद्वान थे, आप कहिएगा थॉर्नडाइक नहीं मेरे सखा, उनका नाम था जॉन डीवी। क्या नाम था? जॉन डीवी। यानी शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत। किसकी शुरुआत मेरे सखा? शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान जॉन डीवी। क्या नाम बताया मेरे सखा? जॉन डीवी। जॉन डीवी के प्रयासों से हुआ। देखिए क्या बताएं मेरे दोस्त, हम आपको ये बताएं कि शिक्षक प्रशिक्षण की जो शुरुआत हुई वो कहां से शुरू हुआ? तो आपको बताएं मेरे दोस्त कि कहीं से नहीं, आप याद रखेंगे बस अमेरिका से शुरू हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य कहां से शुरू हुआ? अमेरिका से। किनके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा जो है शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य जो है शुरू किया गया था। कहां से? अमेरिका से। शिक्षक प्रशिक्षण का मतलब तो जानते हो ना मेरे दोस्त, ये शिक्षक प्रशिक्षण का मतलब आपको पता होगा। नहीं पता है तो अभी आप समझ लीजिए मेरे दोस्त, शिक्षक प्रशिक्षण का मतलब होता है टीचर ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? टीचर ट्रेनिंग। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये टीचर ट्रेनिंग कहिए या शिक्षक प्रशिक्षण कहिए, बात एक ही है मेरे दोस्त। ये टीचर ट्रेनिंग की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई? अमेरिका से हुई। किनके प्रयासों से हुई? जॉन डीवी के प्रयासों से हुई। लेकिन मन में एक क्वेश्चन तो और आना चाहिए ना दोस्त कि अपने लोग तो अमेरिका में है ना, है कहाँ? इंडिया में है। तो भारत में जो है वो भारत में शिक्षा मनोविज्ञान जो है, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान को छोड़िए शिक्षक प्रशिक्षण की बात करते हैं कि भारत में सर शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत कब से हुई? तो आप याद रखेंगे मेरे सखा कि भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य शुरू हुआ है वो 1920 ईस्वी से हुआ है। कब से हुआ? 1920 ईस्वी से। यानी भारत देश में, कौन देश की बात कर रहे हैं? अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। भारत देश में शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य, भारत देश में शिक्षक
प्रशिक्षण, बोले तो टीचर ट्रेनिंग। तो भारत देश में शिक्षक प्रशिक्षण का, इसको आप शुरुआत कीजिए मेरे सखा। भारत देश में जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत कब से हुई है? 1920 ईस्वी। कब से बताएं मेरे दोस्त? 1920 ईस्वी से हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, आपको क्या बताएं कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत सबसे पहले 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक के प्रयासों से अमेरिका में हुआ। फिर बताएं कि शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत जो है वो सबसे पहले अमेरिका में ही हुआ। किनके प्रयासों से हुआ? जॉन डीवी के प्रयासों से हुआ। भारत देश में जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण की अगर बात करें अपने देश के संदर्भ में, तो इनकी शुरुआत कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ। कब हुआ मेरे दोस्त? 1920 ईस्वी में हुआ। अब मुद्दा ये हुआ कि सर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ, ये तो समझ गया। ये शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो समझ गया ना मेरे सखा। आपको कुछ नहीं बताया, बस इतना बताएं कि रूसो नाम के एक विद्वान थे। रूसो जो है पुस्तक लिखे जिसका नाम था इमाइल, और इमाइल में रूसो क्या लिखे कि एक बालक जो है वो पुस्तक के समान होता है, अतः शिक्षक को बालक को जो है अध्योपांत पढ़ना चाहिए। इनके इसी बात का प्रभाव, रूसो के इन्हीं वाक्यों का प्रभाव जो है वो थॉर्नडाइक महोदय के मस्तिष्क पर पड़ा। थॉर्नडाइक महोदय अमेरिका के रहने वाले थे और उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कर दी। इसीलिए थॉर्नडाइक महोदय को, आपको क्या बताएं, थॉर्नडाइक महोदय को शिक्षा मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। फिर बताएं कि क्या बताएं, ये सब तो बता ही दिए। फिर आपको बताएं कि देखिए ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई ना मेरे सखा, वो अमेरिका से हुआ। कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बाद जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य है मेरे सखा, वो कहां से शुरू हुआ? तो वो भी अमेरिका से ही शुरू हुआ। किनके प्रयासों से शुरू हुआ? जॉन डीवी के प्रयासों से शुरू हुआ। फिर बताएं कि बताइए भारत देश में शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य कब से शुरू हुआ? तो बताएं मेरे सखा 1920 ईस्वी से शुरू हुआ। अभी तक हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझ गए, लेकिन मुद्दा है मेरे सखा कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व है वो महत्व क्या है, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आइए आगे देखते हैं मेरे सखा। हेडिंग बनाइए, शिक्षा मनोविज्ञान का जो है वो विषय क्षेत्र क्या है। हेडिंग क्या बताएं? शिक्षा मनोविज्ञान का जो है वो क्षेत्र क्या है। आइए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, क्षेत्र जो है वो क्या क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग किस किस तथ्यों का जो है वो अध्ययन करते हैं, ये एक बार देखते हैं मेरे साथ। ठीक है मेरे दोस्त? अरे प्रभु, अच्छा चलिए आइए देखते हैं मेरे साथ। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। तो एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से वह संपूर्ण विषय वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी जाती है, वह सभी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। क्या बोले सखा? एक बालक के विकास के, क्या बताएं? एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से, एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से, एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से वह संपूर्ण विषय वस्तु, वह संपूर्ण विषय वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से, किस तरीके से मेरे सखा?
मनोवैज्ञानिक तरीकों से जानी जाती है, वह शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है सखा, विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है। क्या बताएं, शिक्षा मनोविज्ञान के अगर क्षेत्र की बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तो आपको बताएं कि एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से वह संपूर्ण विषय वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी जाती है, जो मनोवैज्ञानिक तरीके से सीखी जा सकती है, वह सभी विषय वस्तु जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल बताइए, नहीं तो समझ में तो आएगा नहीं। देखिए मेरे सखा, हम आपको जैसे बताते हैं आप एकदम समझते चलिएगा। सबसे पहले अगर बात करें कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत रख सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए सखा, सबसे पहले तो आप बात कर लीजिए बाल विकास। क्या बताएं मेरे सखा, ये जो बाल विकास है ना, ये बाल विकास भी क्या है, ये बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। क्या है, बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। दूसरा बात करें तो अधिगम, अधिगम बोले तो सीखना। आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त, हम आपको बाल विकास पूरा पढ़ाएंगे, उसी में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जीन प्याजे का सिद्धांत, कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की, हर कुछ पढ़ाएंगे। पहले आप देखिए तो सही कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र के अंतर्गत पहला बताया बाल विकास, दूसरा अधिगम, तीसरा अगर बात करें तो अभिप्रेरणा। क्या बोले मेरे सखा, अभिप्रेरणा। ये अभिप्रेरणा जो है वो भी क्या है मेरे सखा, ये भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बोले तो विषय क्षेत्र है। बात करें अगले एग्जाम्पल्स की तो चौथा आप लिख सकते हैं बुद्धि। बुद्धि बोले तो इंटेलिजेंस, ये बुद्धि जो है मेरे सखा ये भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र हैं। और बात करें तो आप कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या व्यक्तिगत भिन्नता भी आप कह सकते हैं। ठीक है मेरे सखा। और अगर बात करें तो और आप कह सकते हैं जैसे बुद्धि हो गया, इससे पहले आपको बताएं बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, फिर बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसके अलावा जो है मापन एवं मूल्यांकन। क्या बताएं मेरे दोस्त, मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन जो है ये भी एक चैप्टर है दोस्तों, आपको एकदम अच्छा से पढ़ना है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसके अलावा अगर और देखिएगा तो एक और देख लीजिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। क्या बताएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या प्रक्रिया से ध्यान लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको जो समझाने का कोशिश कर रहे थे वो तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, विषय क्षेत्र क्या है। तो बोले एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से वह संपूर्ण विषय वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी जाती है वो सभी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है या विषय क्षेत्र है। जैसे बोले बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, बुद्धि, मापन एवं मूल्यांकन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये सभी बाल विकास बोले या शिक्षा मनोविज्ञान समझिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, विषय क्षेत्र है। अब मुद्दा जो है दोस्तों इतना समझने के बाद एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे की हम लोग चर्चा करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लिए सखा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए,
ले लिए। अब देखिए दोस्तों, आगे जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी उपादेयता क्या है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जो है मेरे सखा, उसकी उपादेयता जो है वो क्या है। अब आप कहेंगे उपादेयता क्या है, तो आपको घबराना तो है नहीं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता। शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता, ये उपादेयता जो है शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या है। ठीक है मेरे सखा। अब एग्जाम में आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता नहीं है, जिसमें 3 तो रहेगा, 1 नहीं रहेगा। तो नहीं पूछे तो नहीं बताना है पूछे तो है क्या बताना है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपादेयता है, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो है मेरे सखा, वो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है बालकों को समझने में। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही तो हम लोग बालक को समझ पाते हैं कि कौन बालक क्या चाहता है, किस बालक को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। कोई बालक अगर आपकी कक्षा आने से पहले ही, आपकी क्लास में एंट्री करने से पहले ही गायब हो जाता है और आपके क्लास खत्म होने के बाद फिर क्लास में प्रवेश करता है, तो बालक को समझने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान का होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता में क्या बताएं, बालकों को क्या करने में, बालकों को समझने में। बालकों को कैसे समझेंगे, किसके द्वारा समझेंगे, तो बालकों को समझने में जो सबसे ज्यादा मदद करेगा मेरे सखा, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की पहला उपादेयता क्या हुआ, बालकों को समझने में। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में का मतलब हुआ कि आप शिक्षण कर रहे हैं और बच्चा अधिगम कर रहा है, मतलब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा सीख रहा है। तो इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी कौन मदद करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित या सुव्यवस्थित कौन बनाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान बनाता है। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया भी किसके उपादेयता है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या हुआ, एक तो बालकों को समझने में, दूसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। अगर आगे बात करें तो अगला कौन सा होगा, अगला है उपचारात्मक शिक्षण में। तीसरा क्या बताएं मेरे सखा, तीसरा क्या बताएं, उपचारात्मक। उपचारात्मक, एक मिनट रुकिए मेरे सखा, उपचारात्मक, उपचारात्मक शिक्षण में। ये उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे बाद में। अभी आप इतना समझिए मेरे सखा कि जब भी कोई बालक कुछ नहीं समझ पाता, तो क्यों नहीं समझ पाता, उसकी समस्या कहाँ रह गई, उन सभी को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आगे विस्तृत चर्चा तो करेंगे ही। अगला जो है वो क्या है मेरे दोस्त, चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, चौथा पॉइंट है मापन व मूल्यांकन में। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो चौथा उपादेयता है वो है मापन एवं किसमें, मापन एवं मूल्यांकन में, मापन एवं मूल्यांकन में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या क्या है, पहला जो डिस्कस किए वो था बालकों को समझने में, दूसरा जो डिस्कस किए वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तीसरा उपचारात्मक शिक्षण में, चौथा मापन एवं मूल्यांकन में। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आ रहा होगा, तो क्यों ना उस क्वेश्चन का जो हल है वो हम इसी वीडियो में समाधान कर दे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये उपादेयता क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं, जरा ठीक से बताइए ये उपादेयता किसको कहते हैं, है ना मेरे सखा। तो आइए, आपको घबराना तो है नहीं, आपको उपादेयता का मतलब जो है हम अभी बता ही देते हैं। देखिए उपादेयता जो है वो है क्या,
कहीं पर भी उपादेयता शब्द मिले तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए दोस्तों, उपादेयता का मतलब होता है कि उसको उपयोग में हम कहां कहां ले रहे हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता का मतलब हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है इसका हम लोग यूज कहां कहां कर रहे हैं। यानी उपादेयता क्या हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में, या ऐसे बोल लीजिए, शिक्षा में उपादेयता से अभिप्राय, उपादेयता से, एक मिनट रुकिए मेरे सखा, से थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। शिक्षा में उपादेयता से अभिप्राय है, अभिप्राय है उसे कहां कहां, उसे कहां, दो लिखते मतलब कहां कहां काम में लिया जा रहा है, लिया जा रहा है। क्या बताया मेरे दोस्त, उपादेयता का मतलब होता है कि उसको हम कहां कहां काम में ले रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता का मतलब है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जो है प्रयोग कहां कहां कर रहे हैं, वही शिक्षा मनोविज्ञान का क्या हो गया, उपादेयता हो गया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको जो आज जितना भी बात पढ़ाएं, जैसे सबसे पहले बताएं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति कैसे हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, शिक्षक प्रशिक्षण कहाँ से शुरू हुआ, भारत में कब से शुरू हुआ, फिर बताएं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका विषय क्षेत्र क्या क्या है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है। ये सभी बातें जो है आपके समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। और आप साथ ही साथ नोट्स भी बना ही रहे होइएगा। अगर आप अभी तक हमारे टॉपर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।